ठीक है, पैसा लेके जाएंगे झोला में भर के डायरेक्ट आयोग में जाएंगे एकदम चौड़े से। ठीक है, पैसा ऐसा नहीं हम लोग जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि नहीं जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन आयोग सुनिश्चित करे कि पैसा लेके ही नौकरी देंगे तो हम लोग लेके जाएंगे झोला भर झोला पैसा। अभी जो 10 साल से जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, जब तक हम इस फील्ड में आए हैं, जब हम इस फील्ड में आए तो हमें जानकारी है कि 10 साल से जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं झारखंड का खास करके, आज तक नहीं सुने हैं कि कोई भी एग्जाम फेयर हुआ हो। अधिकारी कहाँ से अच्छे अधिकारी है, कोयला ये वो जितने भी मिनरल्स है सब जाके पैसा ऐड रहे। जो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए देके जाएंगे, क्या वो ईमानदारी से उसका पैसा वसूल हो पाएगा? यस, ये बात तो सही है कि हेमंत सरकार डर रही है, तभी तो वो रोक रही है सबको। अगर नहीं डरती तो काहे नहीं मतलब आने देती सबको। अब ये हमारे लोग का अधिकार है, ये क्यों रोक रही है सरकार? इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आप स्टूडेंट जो आपके भरोसे बैठे हैं उन लोगों को आप देखना ही छोड़ दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से स्टूडेंट यहाँ करके पढ़ते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं वो एक स्टूडेंट ही जानता है। तो आप उसके सपनों पे पानी मत फेरिए, उस पर एक्शन लीजिए। और इतने जो खुलेआम धांधली हो रहा है, अगर आप वो नहीं देख पा रहे तो एटलीस्ट आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आपसे नहीं हो पा रहा तो आप छोड़ दो कुर्सी। देखिए, जेपीएससी को लेकर लगातार छात्र जेपीएससी जेएसएससी जितने भी झारखंड के कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उसमें जो अनियमितताएं हो रही है, जो धांधली हो रही है, उसको लेकर राजधानी रांची में छात्रों का जुटान हुआ है। आपने जंतर मंतर का आंदोलन देखा, अब राजधानी रांची में भी उसी तर्ज पर आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। और हमारे साथ छात्र हैं, हम उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर किन परेशानियों को लेकर आज छात्र यहाँ से जुटी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा निशा कुमारी नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? लातेहार। जेपीएससी जेएसएससी को लेकर रद्द करने की मांग आप लोग कर रहे हैं, क्या लगता है झारखंड में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो इतने लूप होल हैं उसके पीछे की वजह क्या है? भ्रष्टाचार। आप लोग क्या परेशानियों का सामना कर रहे हैं? मतलब सरकार की लापरवाही, जो सरकार परीक्षा जो कंडक्ट करवा रही है वो फेयर तरीके से नहीं करवा रही है। चाहे वो जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, झारखंड के जितने सारे एग्जाम देखेंगे उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। जो सीटें हैं वो पैसे लेके बेच दी जा रही है, तो उसमें गरीब छात्र क्या करेगा? परेशानी तो ये है, हम लोग कोई अमीर फैमिली से आते नहीं हैं, वो थोड़ा थोड़ा पैसे जमा करके हम लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं और फिर ये हो जाता है कि जैसे जेपीएससी में हुआ कट ऑफ ही जारी नहीं किया इन लोगों ने, तो वो हम लोग को भी पता नहीं कि मतलब कट ऑफ कितना गया, कितना पढ़े, क्या करे, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सरकार से कहना चाहते हैं कि आप फेयर एग्ज़ाम कंडक्ट करवाइए, जिससे हम लोग को भी पता चले कि कितना पढ़ना है, क्या करना है। तो बड़ी संख्या में छात्र यहाँ से जुटे हैं। देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की मांग जायज़ है, यहाँ पे बड़ी हर दूर दूर से छात्र आए हैं। क्या आप लोगों की जो मुख्य मांगे हैं वो क्या है? देखिए, हम लोग गरीब किसान के बच्चे हैं और हम लोग बहुत मेहनत से दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में जो जेपीएससी हो या जेएसएससी हो या एक्साइज कांस्टेबल, अभी फ़िलहाल जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं, ये आप लोगों को बच्चे को पता है कि ये सारे क्या हो रहा है, क्या पेपर लीक, तो कभी एग्ज़ाम कैंसिल, ये सारी समस्याएँ खड़ी हो रही हैं हम लोग के सामने। तो हम लोग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं और सरकार से ये अपील करने आए हैं। हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं और ऐसा हम लोग का ये संविधान में हक मिला है कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर सके। ये सिस्टम इतना करप्ट हो चुका है कि जो भी अब आपको पता होगा कि ये अभी कुछ दिन 20 मई को 2025 में जो जेएसएससी जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया था, वही कंपनी अभी जेपीएससी का एग्जाम कंडक्ट करवा रही है। कि इस चीज़ को लेकर मैंने एल ख्यांते से सवाल पूछा, मैंने उनका इंटरव्यू 2 दिन पहले किया। एल ख्यांते से मैंने इस चीज़ को लेकर सवाल पूछा। उनका कहना था कि जब ये टेंडर निकाला गया था उस समय टीडीपीएल जो कंपनी है उसे उत्तर प्रदेश में ब्लैक लिस्टेड नहीं की गई थी। टेंडर पूरा होने के बाद उन्हें ब्लैक लिस्टेड। तो जेएसएससी का ऑफिशियल अकाउंट से ये बयान आया ना कि ये जो कंपनी है ये अधिक से अधिक पैसा मांग करती है कंडक्ट करवाने के लिए, तो हम लोगों तो शक होगा ना कि अगर वो और फिर ब्लैक लिस्टेड किया था जेएसएससी, ठीक है, तो कुछ दिन बाद ही जो एग्जाम कंडक्ट हुआ वो जेपीएससी ने कंडक्ट करवा दिया। और उसके बाद जो ये कंपनी का जो मैनेजर है वो खुद मैनेजर है, उसके बाद सारे एग्ज़ाम वो क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इन सारी चीज़ों से हम लोग को बहुत शक हो रहा है। और शक क्या है, ये सब जानते हैं कि पेपर लीक हुआ है, ठीक है, इसमें कोई शक करने का ये नहीं है कि हम लोग पेपर लीक हुआ है तो हुआ है। और सरकार से हमारी यही अपील है कि सिस्टम को, इस करप्ट सिस्टम को सही करे और हम छात्रों का इसमें न्याय मिले, ठीक है। और हम कुछ कहना क्या चाहेंगे, बहुत सारे छात्रों का फ़ोन मेरे पास भी आया, हजारीबाग से हैं या कहीं से, कि पुलिस उन्हें यहाँ आने से रोक रही है। क्या लग रहा है, हेमंत सरकार डर रही है? यस, ये बात तो सही है कि हेमंत सरकार डर रही है, तभी तो वो रोक रही है सबको। अगर नहीं डरती तो काहे नहीं मतलब आने देती सबको। अब ये हमारे लोग का अधिकार है, ये क्यों रोक रही है सरकार? हम लोग कोई गलत तो नहीं किया, सरकार को हम ही लोग वोट दे के जिताए हैं और हम लोग के प्रति ही अगर ऐसा उनका व्यवहार रहेगा तो 5 साल है, 5 साल बाद तो अगला बार उनका आना है नंबर,
तो गेम बदल सकता है कि छात्र से बड़ा कोई नहीं है, इनको भी पता होना चाहिए। मेरा ये मुद्दा है कि आप प्रत्येक साल हर साल क्यों नहीं जेपीएससी लेते हैं आप? बिहार में देखिए बीपीएससी हर साल हो रही है, आप ही के समय में काहे ऐसे होता है? चोरी चमारी जितना भी है, भ्रष्टाचारी, यही सब हो रहा है। आप सही से एग्ज़ाम लीजिए, हम यही चाहते हैं। और जितने भी वैकेंसी बचे हुए हैं, दरोगा 17 में आया, अभी तक आया नहीं है। हम लोग का एज पार हो जाएगा, दौड़ते रह जाएंगे, पढ़ते रह जाएगा, कुछ नहीं होगा। फिर बोल दीजिएगा कि मुर्गी करो तो मुर्गी पालन करो, तो ये करो, यही सब करना है। 25-26 साल लगाए इसमें पढ़ के, यही थोड़ी ना करना है हमको। इसलिए हम सरकार से यही अपील करते हैं कि बस अच्छा एजेंसी को दे, चोरी चमारी ना हो, अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, तभी हम लोग स्टूडेंट पर उनका भरोसा तभी बनेगा। अगर देखिए, हम सरकार को ही गलत इस टाइप पे नहीं बोल सकते हेमंत सरकार को। हम बोल सकते इसके जो अधिकारी हैं ये इतने क्यों करप्ट, सरकार को सब पता है, लेकिन अधिकारी को ये क्यों न ऊपर से प्रेशर बनाते हैं? और उनको भी तो पता है कि कैसे हो रहा गेम। ये सब मुखिया तो मुख्यमंत्री ही होते हैं और हम लोग उनको चुने हैं बहुत आशापूर्ण से कि आप सिस्टम के मुखिया हैं आप, और अगर सिस्टम में कोई गड़बड़ी हो रहा है तो आप उसको संज्ञान में लीजिए, क्यों ऐसा हो रहा है। अगर आपसे नहीं हो रहा है, अगर आपसे सिस्टम नहीं सुधर पा रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हम लोग बहुत आशापूर्ण से आपको चुने हैं, वोट करे हैं आपको, ठीक है। और अगर सिस्टम में इतनी सारी गड़बड़ियाँ जो साफ साफ पता चल जा रहा है, पहले ही लीक हो जा रही है, और ये भी मांग है, एग्जाम होने से पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहे हैं। अभी जो पकड़ा है सीआईडी में, जो भी लोग पकड़ा है जेपीएससी में, अगर गलत रहे तो कैसे पकड़ा जा रहे हैं? हमको तो ये सवाल जानना है। लोग सीआईडी जांच पे भरोसा है आप लोग को सब यहाँ? हाँ, सीआईडी जांच पे भरोसा, देखिए सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल जांच एजेंसी जो है ये सीबीआई, ठीक है, वो होनी चाहिए। सीआईडी राज्य की एजेंसी है, उस पर हम लोग को भरोसा है, ऐसा नहीं कि भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग का मांग है कि सीबीआई जांच भी हो इसमें। कितने सालों से तैयारी? मेरा तो फर्स्ट साल है, इसी साल से तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है ये मनोबल तोड़ता है जब इस तरह की पेपर लीक की खबरें सामने आती है? तो लगता है यार कहाँ, चलो कुछ कर ही लेते हैं, कितना आदमी टाइम वेस्ट करेगा, इस तरह के ख्याल आते हैं? हाँ, कभी कभी तो आता है ये देख करके, हर दिन मतलब पेपर लीक हो जा रहा है कहीं पे, जेएसएससी भी जेपीएससी भी, तो कहीं ना कहीं मनोबल भी टूट जाता है कि तैयारी करें या ना करें, या सेंट्रल में तैयारी करें किसी चीज़ का, इसी को देखते हुए। पैसे दे के अगर नौकरियां बांटनी है तो आयोग ये सुनिश्चित करे या सरकार सुनिश्चित कर दे कि आप पैसे लेके आए आयोग में और आपको नौकरियां मिलेगी, तो हम लोग भी मान लेंगे। चलो अगर ऐसे ही सिस्टम में अगर हम लोग को घुसना है तो हम लोग पैसे लेके डायरेक्ट आयोग में जाएंगे, नौकरी मिल। अब सुनिए कितने लाख में सुनने में आ रहा है कि जो डीवाईएसपी वाले पद है वो बहुत महंगे में मिल रहे हैं, तो ऐसे 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ऐसा 1 करोड़, ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि हम लोग फ़ोन चला रहे हैं, सोशल मीडिया पे तो सारी जानकारी आ ही जाती है कहीं ना कहीं से, तो हम लोग का भी दिमाग में चलता है कि अगर पैसा दे के ही नौकरी करनी है तो फिर हम लोग इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं? ठीक है, पैसा लेके जाएंगे झोला में भर के डायरेक्ट आयोग में जाएंगे एकदम चौड़े से, ठीक है। पैसा ऐसा नहीं हम लोग जुगाड़ नहीं कर सकते हैं, हम लोग ऐसा थोड़ी है कि नहीं जुगाड़ कर सकते हैं, जुगाड़ कर सकते हैं, लेकिन आयोग सुनिश्चित करे कि पैसा लेके ही नौकरी देंगे तो हम लोग लेके जाएंगे झोला भर झोला पैसा, ठीक है। लेकिन हम लोग को ऐसा खराब लगता है ना कि हम लोग इतना सालों से पढ़ रहे हैं, हम लोग एक अच्छा स्टूडेंट हैं, मजाक नहीं है, ठीक है, हम लोग अच्छा स्टूडेंट है और हम लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं दिन रात एक करके, और ऐसे थोड़ी है समाज क्या कहेगा अगर हम भी पैसा दे के नौकरी करें, समाज क्या कहेगा? इतना सालों से पढ़ा है। फिर ये बात हमको बताइए कि झारखंड इतना अमीर राज्य, कोयला, बालू, खनिज सब यहाँ है, तो सरकार नौकरी दे रही है तो पैसा तो लेगी। अरे सरकार नौकरी दे रही है, ये तो मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, मजाक, ठीक है। ये सरकार 10 साल हो गए, इनका भी कोयला और बालू यही स्टार्ट करो। अगर ये आप सवाल किए हैं कि झारखंड में कोयला और बालू ये सब चीज़ें, जितने भी अफसर नहीं, मेरा सवाल ये है कि जितने भी अफसर जो अब छात्र थे अब व्यवस्था में हैं, उन ज़्यादातर अफसरों पे आप देखिएगा उन पे आरोप लगते हैं स्थानीय स्तर पे कि कोयला चोरों के साथ उनका साठगांठ है, बालू चोरों के साथ साठगांठ है। तो क्या मेरा सवाल ये है कि क्या व्यवस्था इतनी करप्ट है कि अफसरों को करप्ट होना पड़ रहा है, या फिर ये स्वेच्छा से अफसर करप्ट? स्वेच्छा से नहीं, पूरे देश से नियम बना दिया गया है। मतलब कोई स्वेच्छा से चाहे कि नहीं, जो एक अच्छा अधिकारी होगा, जो एक मतलब अच्छा अधिकारी, मतलब समझ रहे हैं कि वो कभी नहीं चाहेगा कि हम करप्ट करें या फिर मतलब ये ऐसा संदेश पहुंचाए कि आप अगर ऑफिसर आपको बनना है तो आपको एक करप्ट ऑफिसर ही बनना पड़ेगा। आप एक अच्छे अधिकारी भी बन सकते हो, किसी को मतलब पर्सनली बोले नहीं जा सकता है कि आपको करप्ट करना ही पड़ेगा, अपने ऊपर है वो। जब मैं सोचता हूं कि एल ख्यांते जैसे काबिल अधिकारी जो मुख्य सचिव रहा है आदमी, उनके मेरिट पे कोई सवाल नहीं है, एल ख्यांते जैसे इतने काबिल अधिकारी अगर उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो क्या इस सिस्टम इस तरह का बना दिया है? जो आपने कहा कि इतने सारे जो अधिकारी जा रहे हैं, हमें जहाँ तक ये जानकारी है कि अभी जो 10 साल से जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं, जब तक हम इस फील्ड में आए हैं, जब हम इस फील्ड में आए तो हमें जानकारी है कि 10 साल से जितने सारे एग्जाम हो रहे हैं झारखंड का खास करके, आज तक नहीं सुने हैं कि कोई भी एग्जाम फेयर हुआ हो। सारा
घंटा में पेपर लीक। अधिकारी कहाँ से अच्छे अधिकारी है? कोयला ये वो जितने भी मिनरल्स है सब जाके पैसा एड्रेस, जो यहाँ पे 1 करोड़ 50 लाख रुपए दे के जाएंगे, क्या वो ईमानदारी से उसका पैसा वसूल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ये आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बच्चे जानते हैं। अब मान लीजिए JSSC का जो हुआ है, जो ब्लॉक में अधिकारी जाएंगे या फिर JPSC वाला CO BDO ये जो DYSP जो बन के जाएंगे, ये सारे 1-1 करोड़ रुपए दे के 60 70 80 लाख रुपए दे के गए हैं। क्या इनका जो वो सैलरी से 60-70 हज़ार से इनका पैसा वो वसूल हो पाएगा? 1 करोड़ रुपया आपको लगता है 1 करोड़ वसूल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। और ये आंदोलन सिर्फ हम जैसे स्टूडेंट के लिए नहीं है, ये आम जनता, गरीब किसान, ये सारे लोगों के लिए आंदोलन है। अगर एक CO अगर ब्लॉक में जाता है, वहाँ पे एक किसान अगर एक रसीद कटवाने जाएगा ना तो उससे 1000 रुपया ऐठेगा। ब्लॉक में तो क्या ब्लॉक में ना बिना पैसा दिए एक काम नहीं होता है। हम लोग जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट है, हर जगह से बिलोंग करते हैं, हर फील्ड का हम लोग का एक्सपीरियंस है। ब्लॉक भी जाते हैं हम लोग, देखते हैं बिना पैसा। अगर आप ब्लॉक जाइएगा ना, अगर कोई भी काम करवाना है ना, 500 रुपये दीजिए, खुलेआम बता रहा है ब्लॉक का। तो वही अधिकारी है जो यहाँ पैसा दे के जा रहा है, वो तो होना ही है। अगर वो पैसा दे के जा रहे हैं तो बेचारा ऐठेंगे नहीं वहाँ जाके, तो उनका पैसा आएगा कहाँ से? कलेक्ट तो वहीं से करना पड़ेगा साहब, ठीक है। तो सरकार को ये हम लोग सरकार से आग्रह है कि आप ये सुनिश्चित कीजिए कि हम जैसे स्टूडेंट को पढ़ाई लिखाई से मतलब नहीं, पैसा दे के हम लोग घुस जाएँ सिस्टम में। अगर आप बोल दिए तो हम लोग भी वैसे ही चले जाएंगे, ठीक है। ये अपील है ना, तो फिर सिस्टम को सुधारिए। अच्छा, जेनजी नई जनरेशन के सब लोग हैं, जंतर मंतर में जो जेनजी इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, राजधानी में देखने के लिए मिलेगा, या सरकार उतनी गंभीरता से लेगी आपको? हाँ, ले सकती है। वहाँ जंतर मंतर को देख कर ही यहाँ पे मतलब पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे आए हुए हैं। तो हम लोग इतना अपना टाइम वेस्ट ही करके आए ना, कोचिंग वगैरह से बस सीधा यहाँ आ गए हैं, रूम गए नहीं है, कुछ नहीं। तो एक्शन तो लेना चाहिए सरकार को इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि आप स्टूडेंट जो आपके भरोसे बैठे हैं उन लोगों को आप देखना ही छोड़ दें, क्योंकि बहुत मुश्किल से स्टूडेंट यहाँ करके पढ़ते हैं, सर्वाइव कैसे करते हैं वो एक स्टूडेंट ही जानता है। तो आप उसके सपनों पे पानी मत फेरिए, उस पर एक्शन लीजिए। और इतने जो खुलेआम धांधली हो रहा है, अगर आप वो नहीं देख पा रहे तो एटलीस्ट आपको कुर्सी छोड़ देना चाहिए। आपसे नहीं हो पा रहे तो आप छोड़ दो कुर्सी। तो देखिए, ये युवा हैं, यहाँ डिस्कशन छात्रों से शुरू होती है तो कोयला बालू जेनजी तक पहुँचती है। छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। देखिए, कुछ और बोलना चाह रहे हैं जी, बताइए। हम बोलना चाहते हैं कि यहाँ पे इतना समृद्ध ये राज्य है, यहाँ पे कोयला संपत्ति मतलब बहुत सारा मतलब खनिज संपदा है, मिनरल्स है, सब चीज़ यहाँ पे है। इतना होने के बाद भी सबसे पिछड़ा क्यों है? इसका मेन कारण क्या है? ब्यूरोक्रेसी। यहाँ पे क्या है, जितने भी अधिकारी हैं अगर वो टैक्स ही नहीं दे रहे हैं, ब्लैक मनी से रख ले रहे हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। ब्लैक मनी रख के और टैक्स नहीं दीजिएगा तो कैसे ही राज बढ़ेगा आगे? सबसे पहला। दूसरा चीज़ है इनका कि समय समय पर एग्जाम लें और सही लें। अब ये एजेंसी को क्यों देते हैं, भ्रष्टाचारी एजेंसी को, जो सब जगह से ब्लैक लिस्ट है, इसको TCS को देना चाहिए। अच्छा से एग्जाम हो, हम लोग यही चाहते हैं कि अच्छा से एग्जाम हो और सब वैकेंसी जितने भी खाली वो निकालें। काहे कि जब एज पार हो जाएगा तो फिर काहे करेंगे? फिर हेमंत सोरेन फिर बोल देंगे कि मुर्गी बेचो, यही सब करना था तो काहेला 25 साल लगाए हैं, पैसा ही ना जमा करते तब से हम। बात है, देखिए अपना सैलरी वाला टैक्स दे देते हैं। देखिए, ये जो छात्र हैं लगातार ये कह रहे हैं कि अब जब हमारा एज खत्म हो जाएगा तो क्या हम लोगों को झारखंड में मुर्गी बेचना पड़ेगा। खबर का मतलब बवाल न्यूज, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।